तो चिराग शुरू से राजद के साथ हैं और आगे भी मुझे लगता है कि वो रहेंगे। कि चिराग बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति दूसरे पे डिपेंड करती है। और जहाँ तक हमारे सांसदों की बात कर रहे हैं तो वो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे 4 सांसद संपर्क में हैं। चिराग जी का कुनबा हाथ में मुट्ठी से जैसे रेत सरकती है वैसे फिसलता जा रहा है। 5 सांसद हमारे यहाँ, तो चौथा सांसद कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं? तो उनकी बात सरासर झूठ है। हड़कंप मचा है, लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं। चिराग को मिठा इतना पसंद है कि उनके कार्यकर्ता आपस में रसगुल्ला से मारामारी कर रहे थे। जहां एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी में टूट मची हुई है, सभी लोग उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनकी पार्टी छोड़कर उनके चाचा की पार्टी पशुपति पारस की जो पार्टी है उसमें जाना पसंद कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। देखा भी जा रहा है कि लगातार चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रही है। आए दिन उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके चाचा पशुपति पारस के पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का ये भी कहना है कि उनके चाचा के पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके संपर्क में है। इसमें कितनी सच्चाई है, उस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि आपके पार्टी के कितने सांसद जो हैं वो चिराग के संपर्क में हैं? देखिए, एक तो चिराग जी का कुनबा हाथ में मुट्ठी से जैसे रेत सरकती है वैसे फिसलता जा रहा है। और जहाँ तक हमारे सांसदों की बात कर रहे हैं तो वो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे 4 सांसद संपर्क में हैं। हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीणा देवी जी, माननीय सांसद चंदन जी, माननीय सांसद महबूब अली कैसर जी, 5 सांसद हमारे यहाँ। तो चौथा सांसद कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं? तो उनकी बात सरासर झूठ है, वो इसी तर्क से पता चल जाती है। भाई भाई का मेल होने वाला हो, आप लोग रुकना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो लोगों को सिर्फ बरगला रहे हैं। उनके पार्टी में जो हड़कंप मचा है, लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं, उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, आप उनके यहाँ, मैंने आज से 2-3 महीना पहले कहा था कि बड़ी टूट होने वाली है, आज वो सब साकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और सबका कहना है कि उनके पार्टी में चिराग जी की हिटलर शाही चलती है। जिले इलाही के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण लोग लगातार उनको छोड़ के जा रहे हैं और ये क्रमशः जारी भी रहेगा। मैं आपको आज भी बता दूं, कहीं ऐसा नहीं ना हो कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, चिराग जी एकदम बड़ा धमाका करेंगे, कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने तरफ कर लिए तो? देखिए, ये सब परिकल्पना से भी परे की बात है। जिस तरह से उनका न्याय परिषद का बैठक हुआ था, आपको याद होगा, उनका दिल्ली में न्याय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। उसमें जो वो बार बार यहाँ रह के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहते हैं कि उनका विज़न है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, सबको वहाँ बुला के बेइज्जत किया गया। चिराग को मिठा इतना पसंद है कि उनके कार्यकर्ता आपस में रसगुल्ला से मारामारी कर रहे थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात में सच्चाई है, आप पता करवा लीजिएगा, आप मीडिया के साथी हैं। तो वहाँ इस तरह से सड़क पे लड़ाई जारी है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि आपकी भी पार्टी के 2 टुकड़े हुए, एक चाचा के पास रह गया, एक टुकड़ा भतीजे के पास गया। नहीं, टुकड़ा नहीं हुआ। संसद में हम आज भी लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी, पार्टी टूटी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया था। अच्छा, चलिए ठीक है, आपके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने हटाया, सिंबल जो हो फ्रीज हो गया, ठीक। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था और अब वो सिंबल जो है वो शिवसेना के पास से हटकर शिंदे गुट के पास आ गया है, जो कि आज भाजपा के साथ गठबंधन करके है। आपका भी वही परिस्थिति बना हुआ है, आपके यहाँ भी पार्टी टूटी, आपके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया गया, लेकिन पार्टी तो टूटी, 2 सिंबल तो बने। अब क्या लगता है कि वो जो सिंबल जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना था, झोपड़ी, वो किसके पास आएगा? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो बिल्कुल तर्कसंगत है और हमारी पार्टी को आशा है कि निर्णय भी महाराष्ट्र के तर्ज पर हमारे फेवर में ही आएगा। मतलब सिंबल जो है वो चाचा के पास रहेगा? देखिए, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरीके से नहीं हो सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ शिंदे गुट को
शिवसेना का सिंबल दिया है, उसी तरह हम भी आशा करते हैं कि हमारी पार्टी के साथ भी न्याय होगा और पुराना सिंबल वो हम ही को मिलेगा, बंगला आप ही को मिलेगा जी। तो एक आखिरी सवाल है कि 2024 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एनडीए में कौन रहेगा, चिराग या चाचा? देखिए, हम एनडीए के नेचुरल अलायंस हैं, हम शुरू से एनडीए के साथ हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही हमारे अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो बिना शर्त एनडीए के साथ हैं, और उन्होंने चिराग के लिए भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो कहते हैं अगर एनडीए उनको बुलाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। चिराग का बार बार जो राजद प्रेम उभर के सामने आता है, चाहे आप देख लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव हो, जिस तरह से उन्होंने राघोपुर से 6 जगहों पर, राघोपुर तो तेजस्वी लड़ रहे थे, उनकी जीत मुश्किल थी, तो उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट को टिकट दिया, जो वोट किसका काटा, भाजपा का, और तेजस्वी का जीत सुनिश्चित कराया। अभी देखिए हाल में जो विधान परिषद का चुनाव हुआ था हाजीपुर में, जब हमारे पार्टी को सीट मिली गठबंधन में, तो चिराग ने वहाँ राजद को समर्थन दिया। तो चिराग शुरू से राजद के साथ हैं और आगे भी मुझे लगता है कि वो रहेंगे। महागठबंधन में एंट्री तो मिलने से रही क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार है। देखिए, आपके यहाँ पशुपति पारस है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चिराग बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति दूसरे पे डिपेंड करती है। उनकी खुद की राजनीतिक ना दशा है ना दिशा है, तो वो टोटली डिपेंडेंट है नीतीश कुमार पे। जो नीतीश कुमार का फैसला होगा वो उधर उसके अगेंस्ट में रहेंगे। चलिए, तो बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी में टूट मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये दावा है कि उनके चाचा की तरफ जो 5 सांसद हैं, एक चाचा है, एक भाई है और 3 जो लोग हैं वो अन्य लोग हैं, उसमें से 4 लोग चिराग पासवान के संपर्क में हैं और बहुत जल्द उनके साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में ही इनका दावा है कि 4 अगर हैं तो कौन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खैर, ये तो बात की है कि क्या होता है, लेकिन 2024 में क्या होगा, चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी भी संशय बरकरार है। जहां एक तरफ चिराग पासवान का दावा कि हमको भाजपा पसंद करती है, अपने साथ रखेगी, लेकिन हर बार आईना भाजपा चिराग पासवान को दिखा देती है और कहती है कि आप नहीं, आपके चाचा सर्वे सर्वा है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।